नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी पुण्यवादी पारिजातरे कल्पतरुभ्यश्च गीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यानां गौरवाणी नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशो पंत नमस्ते सप्तकांचन गौरांगी राधे रमणेश्वरी देवी परमानंद हरे प्रिय परमात्मने बलभद्र जगन्नाथाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं मूलं करोति यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। तो आज के श्रीमद् भागवत स्टडी सर्कल में आप सभी भक्तों को स्वागतम है। सागर प्रभु, कबीर प्रभु, प्रदीप प्रभु, ज्ञानी प्रभु, विजय प्रभु, ऋषिकेश प्रभु, अश्विनी कुमार प्रभु, अभी सभी भक्तों को स्वागत है। और वॉइस में अक्षर प्रभु, गोविंद प्रभु, जय प्रभु, सुमित प्रभु। गोविंद प्रभु नहीं है, चल रहा है। अक्षर प्रभु रिक्वेस्ट टू टेक अटेंडेंस ऑफ ऑल द डिवोटीज। So next 1 hour we are going to hear from Srimad Bhagavatam and the great devotee Maharaj Parikshit, जिनके लिए भागवतम का अवतरणा हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग महाराज परीक्षित के बारे में श्रवण करें और हम लोग कुछ रामचंद्र लीला से भी श्रवण करेंगे। आज की मैं बोलने वाला था बस हमारे गुरु महाराज से व्यास पूजा ये शेयर ऑफ योर डिवोटी भगवान विष्णु के आश्रय लिए थे हम लोग। तो आज भी हम लोग भगवान के और एक शुद्ध भक्त का आश्रय लेंगे, वो है महाराज परीक्षित, जिनके लिए श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य हुआ। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, क्या चर्चा कर रहे थे तो याद है कहाँ पे हम लोग खत्म किए थे? कोई रामायण का पाठ को खत्म किया था। रामायण को लेके एंडिंग भागवतम में हम लोग कहाँ पर चर्चा कर रहे थे, कोई बता सकते हैं? 1.12.25 कहाँ पर थे हम लोग अध्याय में? नामकरण मतलब शास्त्र के विधि जब द्वारा जो नामकरण पंडित द्वारा और
वो भगवान के जो दर्शन मिला परीक्षित महाराज को माँ का गर्भ में, उसके बारे में आप बोला। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो बहुत कुछ हो गया। तो जन्म के पहले दर्शन हुआ था, उसके बाद क्या हुआ? दर्शन के बाद क्या हुआ? दर्शन के बाद क्या हुआ, कौन बताएंगे? तो युधिष्ठिर महाराज को सभी लोग श्रेय दे रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज के जैसे परीक्षित महाराज भी हुए, ऐसा। तो महाराज परीक्षित का जन्म हुआ गर्भ में भगवान को दर्शन करने के बाद, भगवान के द्वारा सुरक्षित होने के बाद महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। और फिर जन्म के बाद युधिष्ठिर महाराज ने महान ब्राह्मण और वैष्णव को बुलाया, धौम ऋषि और कृपाचार्य। और फिर महाराज परीक्षित का जात कर्म हुआ, संस्कार। हम लोग उसमें अलग अलग प्रकार के संस्कार के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, और किस प्रकार संस्कार होना जरूरी है हर जन्म हुए बच्चे का। तो कलयुग में सब लोग शूद्र है और बिना संस्कार में कोई ब्राह्मण या वैष्णव नहीं बन सकते। तो महाराज परीक्षित का जातकरण संस्कार हुआ। और फिर युधिष्ठिर महाराज ने सारे ब्राह्मणों को, वैष्णवों को प्रचुर परिमाण में दान किया। शर्ण, गाभी, भूमि, अस्थि, शस्य, घोड़े, ऐसे बहुत प्रकार उनको दान किया। और फिर सारे ब्राह्मणगण बहुत प्रसन्न हुए युधिष्ठिर महाराज के प्रति, और प्रसन्न होके वो आशीर्वचन बोलने लगे, आशीर्वचन देने लगे। सब युधिष्ठिर महाराज की प्रशंसा करने लगे और उस नवजात बच्चे को पुत्र के प्रति प्रशंसा करने लगे। तो प्रशंसा करते हुए ब्राह्मणगण बोल रहे थे ये जो पुत्र हैं क्योंकि बहुत ही पवित्र हैं और इसीलिए भगवान उनकी रक्षा किए हैं। और अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र के द्वारा इसका विनाश अनिवार्य था, और उसी समय भगवान इनका रक्षा किए थे। तो जरूर के भगवान के शुद्ध भक्त है, इसलिए भगवान उनकी रक्षा किए। और फिर बताते हैं 17 नंबर श्लोक में, क्योंकि ये भगवान के द्वारा सुरक्षित हुए हैं, रक्षित हुए हैं, और इसलिए इनका नाम होगा विष्णुरात। तस्मात् नाम विष्णुरात इति लोके भविष्यति न संदेह महाभागवत महान। तो क्योंकि भगवान इनकी रक्षा किए हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जरूर सारे सद्गुणावली से विभूषित होंगे। क्योंकि भगवान, देखिए महाराज परीक्षित ऐसे एक महान भक्त हैं कि ऐसे केवल नहीं है कि उनके मृत्यु के समय भगवान प्रकट हुए भागवत के रूप में, जन्म के पहले ही भगवान उनको रक्षा किए हैं। तो जरूर महाराज परीक्षित महान भक्त होंगे, उत्तम भागवत, महाभागवत। उसमें प्रभुपाद जी 3 प्रकार के भक्ति के बारे में बताते हैं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम।
और महाराज परीक्षित उत्तम अधिकारी भक्त है, महाभागवत महान, महाभागवत है, इसके भगवान उनको रक्षा किए हैं। और युधिष्ठिर महाराज महाभागवत है और इसके कुल में जन्म लिए हैं, इसके भगवान उनको रक्षा किए हैं। और क्योंकि भगवान उनको रक्षा किए, जरूर वो सारे सद्गुणावली से विभूषित होंगे। तो भगवान जरूर ये जो पुत्र हैं सारे सद्गुणावली से विभूषित होंगे, नहीं तो भगवान क्यों इनकी रक्षा करेंगे। तो कोई संदेह नहीं है, न संदेह महाभाग, महाभागवत महान। हे महाभाग, हे युधिष्ठिर महाराज आप महाभाग्यवान है, क्योंकि ये जो पुत्र है ये महाभागवत है और इसलिए भगवान इनकी रक्षा किए हैं। और क्योंकि उन्होंने को भगवान रक्षा किए तो इनका नाम होगा विष्णुराज। तो भगवान के द्वारा रक्षित हुए हैं, उनके इस पुत्र का नाम होगा विष्णुराज के नाम पे ये प्रसिद्ध होंगे। इस प्रकार आशीर्वचन बोल रहे थे, सारे ब्राह्मण लोग आशीर्वचन करने लगे। तब महाराज युधिष्ठिर बोलने लगे। तब महाराज युधिष्ठिर बोलने लगे। तो महाराज युधिष्ठिर क्या बोल रहे हैं तो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 12 श्लोक संख्या 18 सबसे प्रभु रिप्रेजेंट करिए। और जो हमारे फॉलो अप डिवोटी हैं, देखिए आपके फॉलो अप में से कितने लोग ज्वाइन किया है। और नरोत्तम प्रभु को बोलिए ज्वाइन करने के लिए। नरोत्तम प्रभु के फॉलो अप में भी नरोत्तम प्रभु is not receiving the calls. ठीक है, उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं। श्रीराजो वाचा अप्के वंशान राजर्षि पुण्य श्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता सिद्धसता पादेन सत्यमा। अनुवाद कोई एक जन पढ़िए। The good King Yudhishthira inquired, O great souls, will he become as saintly a king, as pious in his very name, and as famous and glorified in his achievements as others who appeared in this great royal family? युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर जिज्ञासा করলেন, हे महात्मा गण, এই নবজাত কুমার কি প্রশংসা এবং সৎ কীর্তির দ্বারা আমাদের বংশের পবিত্র কীর্তি মহামান্য রাজর্ষিদের অনুসরণ করতে পারবে। तो महाराज परीक्षित जब ब्राह्मण और महान जो ऋषिगण जब महाराज परीक्षित के ऊपर आशीर्वचन कर रहे थे तो तब युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि जो नवजात पुत्र है, कुमार है, ये क्या हमारे जो वंश में जो बड़े बड़े जो राजर्षि जन्म लिए हैं, राजर्षि मतलब राजा और ऋषि दोनों, तो राजा है लेकिन भगवान के महान भक्त हैं। आज की दुनिया में जो बड़े बड़े राजागण हैं ये सब नास्तिक है, तो ये भगवान के प्रतिनिधि नहीं है। तो राजा ओरिजिनली भगवान के प्रतिनिधि होना चाहिए और भगवान के जो
निर्देश है, भगवान की जो शिक्षा है, भगवान के जो नियम है, वो प्रजाओं को या पृथ्वी में स्थापन करते हैं। वो राजा का उत्तरदायित्व होता है। अगर राजा वो नहीं करते हैं तो भगवान के प्रतिनिधि नहीं हो सकते हैं। और अगर राजा अगर नहीं करते हैं तो प्रजा के 1/6% सीन उनको ग्रहण करना पड़ता है। राजा को प्रजा की 1/6% सीन, पाप के फल को भुगतना पड़ता है। अगर राजा प्रजा को आध्यात्मिक शिक्षा या भगवान की शिक्षा को नहीं देते हैं तो प्रजा के पाप के 1/6 पाप, क्या बोलते हैं, 6 भाग की 1 भाग पाप उसको भोगना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति खाता है तो खाने वाले व्यक्ति को 6 भाग की एक मतलब 1 भाग पाप को लेना पड़ता है। तो जिसने बनाया है, जिसने खरीदा है, जिसने खेती किया है, जिसने बोया है, जिसने बेचा है, जिसने खरीद के लाया है, ऐसे 6 प्रकार लोगों की पाप लेना पड़ता है। उसी प्रकार राजा को भी। तो इसलिए राजा कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति नहीं है। राजा भी भगवान के अधीन है। राजा भी ब्राह्मणों के अधीन होते हैं। तो ब्राह्मण लोग राजा को गाइड करते थे और राजा प्रजा को गाइड करते थे। ये वैदिक संस्कृति के स्ट्रक्चर है, सिस्टम है। और इस प्रकार सारे प्रजा लोग एक योग्य राजा के आश्रय में रह के वैष्णव या ब्राह्मण या गुरु के आश्रय में रहते थे। और इस प्रकार सभी लोग भगवान के आश्रय में रहते थे। तो अभी महाराज परीक्षित, युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं कि क्या ये नवजात पुत्र आपने पवित्र कीर्ति के द्वारा, आपने कीर्ति और प्रशंसा के द्वारा हमारे वंश में जन्म लिए हुए जो कुरु वंश हैं, जो महान कुरु और महान राजाओं के द्वारा राजा के द्वारा प्रशंसित है, तो ऐसे पवित्र राजर्षियों के पद चिन्हों पे चल पाएंगे? ये परीक्षित महाराज का प्रश्न है, युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न है। अभी उसके उत्तर में 19 नंबर श्लोक में ब्राह्मण लोग बोल रहे हैं। श्री ब्राह्मणा ऊचु पार्थो प्रजापिता साक्षात् इक्षाकुर इव मानव ब्रह्मणा सत्यसन्धश्च राम दशरथिर्यथा अनुवाद पढ़िए। The learned Brahmana said, O son of Pritha, this child shall be exactly like King Ishvaku, son of Manu, in maintaining all those who are born. And as for following the Brahmanical principles, the learned Brahmana said, O son of Pritha, this child shall be exactly like King Iksaku, son of Manu, in maintaining all those who are born. And as for following the Brahmanical principles, especially in being true to his promise, he shall be exactly like Rama, the personality of Godhead, the son of Maharaj Dasarath. तो 19 नंबर श्लोक से लेके 27 नंबर श्लोक तक ब्राह्मण लोग महाराज परीक्षित के गुण कीर्तन करते हैं।
सुंदर है। और हर श्लोक में ब्राह्मण लोग और विशेष करके धौम ऋषि और कृपाचार्य बोल रहे हैं कि किस प्रकार महाराज परीक्षित ये महान व्यक्ति के जैसा होंगे, ये महान राजा के जैसे होंगे, इनका ये गुणावली रहेगा, उनका वो गुणावली रहेगी। तो बाहर में ढोल बज रहा है, मैं सोचा शायद कोई पूजा होगा, लेकिन शायद वोट के लिए आए हैं। तो ये कलियुग है। भगवान के भक्ति के बारे में शिक्षा नहीं दिया जाता है और सब कुछ भौतिक चीज के लिए व्यवहार किया जाता है। तो आप लोग को आवाज आ रहा है क्या? यस हो, अच्छी तरह आवाज आ रहा है। वोट दीजिए, वोट दीजिए, वोट। तो पार्थो प्रजापिता साक्षात इक्षाकुर इव मानव। तो प्रजाओं को रक्षा करने के लिए, प्रजाओं को रक्षा करने की इस गुण में ये जो बालक है साक्षात मनु जैसे, मनुपुत्र इक्ष्वाकु के जैसे होंगे। तो विवस्वान, सूर्यदेव का नाम है विवस्वान और विवस्वान के पुत्र हैं इक्ष्वाकु। तो बहुत जोर से आवाज आ रहा है, 1 मिनट। प्रकाश ने दिया, इसको भी एडजस्ट करना कौन सा है अभी? बिरयानी बोल क्या? इसके बाद सब एग्जिट पोस्ट निकलेगा। मेहनत किया तो जो 35 इयर्स तक स्ट्रांग है ना। भी आ सकते हैं। मीनू को दिया आपने, आपकी मम्मी आई थी सीपीएम ना, सीपीएम चला गया ऑलरेडी। अरे एक न्यूज़ सुन रहे थे क्या, वो एक आदमी ने मतलब खड़ा हुआ है, उसके घर में 9 मेंबर है और उसको वोट कितना मिला पता है? 5 वोट हो रहा था। उसके घर में 9 मेंबर है, उसको खुद को
उसको वोट मिला 5। तब देखिए घर के लोग भी नहीं दिए। रो रहा था वो। न्यूज़ में ऐसा ऐसा है। घर के लोग मुझे नहीं दिए। नया पार्टी था क्या? हाँ? नया पार्टी? घर में 9 लोग हैं और नहीं, और उसको मिला 5 वोट मिला। इसका मतलब घर के लोग भी नहीं दिए होंगे। बाहर क्या बुरी तरह हार गया वो बेचारा। इसलिए रो रहा था। हरे कृष्णा। कोई काम नहीं है, डिस्टर्ब कर रहे लोग। हरे कृष्णा। तो आप सब लोग हैं? तुम्हारी गया यस प्रभु जी। यस प्रभु, यस प्रभु। तो इनके तात्पर्य में हम लोग थोड़ा तात्पर्य को पढ़ते हैं। दवा लेके गया ना? काल एक बार पुस्तक काल एक सुबह 4 बजे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं प्रजा शब्द का अर्थ क्या है। तो प्रजा शब्द का अर्थ है प्रो मतलब प्रकृष्ट, प्रकृष्ट रूपेण, जा मतलब जातो, प्रकृष्ट रूपेण, प्रकृष्ट रूप में जिनका जन्म हुआ है उसको बोलते हैं प्रजा। तो असल में आत्मा का जन्म नहीं होता है। आत्मा तो शाश्वत होता है, ना जन्म होता है ना उनका मृत्यु होता है। लेकिन जब आत्मा भगवान से अलग हो जाते हैं और इस भौतिक जगत के ऊपर आधिपत्य करना चाहते हैं, तो फिर क्या होता है, उसी आत्मा का जन्म होता है, शरीर प्राप्त होता है। और इस शरीर प्राप्ति को कहते हैं जन्म। आत्मा की शरीर प्राप्ति को जन्म बोलते हैं, आत्मा को शरीर छोड़ने को मृत्यु कहते हैं। तो आत्मा 84 लाख जीव जोनि में भ्रमण करते हैं। तो अभी राजा का कर्तव्य होता है, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, उनका कर्तव्य होता है कि उन सारे आत्माओं की पालन करे जो भगवान के अंश हैं। जो भगवान एक्चुअली पिता है और सारे जीव उनके प्रजा है। क्योंकि सारे जीव भगवान के अंश हैं, तो सारे जीव भगवान की प्रजा है। और राजा का कर्तव्य होता है भगवान के प्रतिनिधि के रूप में सारे प्रजाओं को रक्षा करे। अभी प्रजा के रूप में केवल मनुष्य नहीं है, जीव जंतु पशु पक्षी कीट कीड़े वृक्ष सब लोग उनकी प्रजा है, क्योंकि सभी जीवात्मा है। तो जब महाराज परीक्षित के राजत्व में एक क्या बोलते हैं, एक काले कपड़े पहने हुए एक अधर्म जैसे राजा घुस गया और वो गो हत्या करने के लिए प्रयास कर रहा था। तो महाराज परीक्षित तुरंत उसी स्थान में पहुंच के उनको दंड प्रदान किए। तो महाराज परीक्षित सभी जीव को ही अपना प्रजा मानते थे। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं,
जैसे एक पिता होता है, पिता का बहुत सारे पुत्र होते हैं, उसमें कोई लंगड़ा हो सकता है, काला हो सकता है। तो अभी जो जो बच्चा लंगड़ा है, काला है, वो बाकी सारे पुत्र से हाँ, खराब होता है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे पुत्र लोग उसको काट के खा लेंगे। तो उसी प्रकार सभी भगवान के पुत्र हैं, सभी जीव भगवान के पुत्र है, आत्मा है, और इसलिए सब लोग प्रजा है। तो आज के जमाने में केवल मनुष्यों को ही प्रजा की कैटेगरी में रखा गया है और बाकी लोग खाने वाले कैटेगरी में आ गए हैं। हाँ, पशु पक्षी, हाँ, सब लोग खाने वाले कैटेगरी में आ गए हैं। तो सबको काट के खाया जाता है। तो तो इधर जो ब्राह्मणगण कह रहे हैं कि जो बालक हैं, प्रजा पालन करने में, प्रजा को रक्षा करने में साक्षात मनुपुत्र इक्ष्वाकु के जैसा है। और उसको उदाहरण स्वरूप बोला गया है, कैसे महाराज परीक्षित जब गो हत्या होने जा रहा था तो महाराज परीक्षित तुरंत उसी स्थान में पहुंच के उसको गो हत्या को रक्षा किए, गो गाय को रक्षा किए। आज के दुनिया में गायों का हत्या किया जाता है, सब पशुओं को हत्या किया जाता है ओपनली कसाई खाना में। तो इससे समझ में आता है कि आज के जमाने में प्रजा लोग असुरक्षित है। आज के दिन में प्रजा लोग असुरक्षित है। जो राजा होंगे वही, जो रक्षक होंगे वही भक्षक होंगे। तो ये कलियुग के सिम्टम है जो शास्त्र में वर्णन किया गया है। जो रक्षक होंगे वही भक्षक होंगे। अभी प्रजा लोगों को शेल्टर चाहिए, तो कब उनको शेल्टर मिलता है? जब राजा भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, जब राजा भगवान के आश्रय लोगों को प्रदान करते हैं, जब राजा भगवान के जो नियम है वही नियम प्रजाओं को प्रदान करते हैं और इस प्रकार प्रजाओं को पाप कर्म से बचाते हैं, तो उनको राजा कहते हैं। तो आगे हम लोग थोड़ा नीचे चलते हैं, तात्पर्य के नीचे। चलिए। महाराज इक्ष्वाकु के बारे में क्या लिखा है, पढ़िए। Maharaj Ikshaku, one of the sons of Vaivasatva Manu. He had 100 sons. He prohibited meat eating. His son Sasada became the next king after his death. ओके, तो देखिए इधर इक्ष्वाकु के बारे में वर्णन किया गया है। इक्ष्वाकु महाराज ने, इक्ष्वाकु वैवस्वत राजा के पुत्र है इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु के वंश में जन्म हुआ है भगवान रामचंद्र का। तो इक्ष्वाकु महाराज ने पूरे राज्य में मीट ईटिंग को बंद किया था। तो इससे परीक्षित महाराज का तुलना उनके साथ होता है। परीक्षित महाराज का तुलना उनके साथ क्यों हो रहा है कि परीक्षित महाराज भी गो हत्या बंद किए थे। तो तुरंत उन्होंने उनके राज्य में जब कली प्रवेश किया तो कली को उन्होंने बोले, आप बोले मेरे राज्य से निकल जाओ। तो बोले कि सारा पृथ्वी तो आपका राज्य, मैं कहाँ रहूंगा। तो तब महापरीक्षित महाराज ने कहा कि ठीक है, आप 4 जगह में रह सकते हैं। तो 4 जगह है, श्लोक मैं भूल गया। बोलो। दूतम पानम क्रिया सुना, हरि बोल, थैंक यू। तो दूतम मतलब दूत क्रिया, गैम्बलिंग। पानम मतलब इंटॉक्सिकेशन, क्रिया मतलब इलिसिट सेक्स, एंड सुना मतलब मीट ईटिंग। तो ये 4 जगह में कली को परीक्षित महाराज स्थान दिया।
तो जब महाराज परीक्षित की 4 जगह में स्थान दिया कली को, तो कली ने बोला कि महाराज आपके राज्य में कहाँ पे 4 चीज नहीं है, कहाँ पे इस 4 चीज को नहीं दिखाई देगा, हम कहाँ पे रहे। तब उन्होंने कहा कि जहाँ पे बहुत मिथ्या अहंकार है, लोगों के पास बहुत धनराशि है और वो भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हैं और इसके कारण उनको बहुत मिथ्या अहंकार है, आप उधर जाइए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि महाराज परीक्षित ऐसे एक महान राजा थे कि उनके राज्य में मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन सब नहीं होता था। और आज के जमाने में चारों चीज लीगल है, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन, सब लोग लीगल है, सब कुछ पब्लिकली हो रहा है, लोगों के आंखों के सामने हो रहा है। तो नेचुरली बाकी जो फ्यूचर जनरेशन है नेचुरली वो सब के पीछे जाएंगे, और क्योंकि लीगली आपको कोई पनिशमेंट नहीं होगा तो लोगों के अंदर कोई डर नहीं है, लोगों के अंदर कोई डर नहीं है ये चार चीज नहीं करने के लिए। लेकिन लोगों को पता नहीं है और राजा को भी पता नहीं है कि चारों चीजों का दंड उनको भुगतना पड़ेगा। कोली दुष्स्वप्न बोल के एक गुरु महाराज ने एक बहुत सुंदर एक ड्रामा उन्होंने रचना किया गया है। तो उधर जमराज बुलाते हैं, उस राजा को बुलाते हैं। राजा तो बहुत सुंदर था, मेरे को कुछ नहीं होने वाला है, कौन मेरे को पकड़ेगा। लेकिन उस राजा को बुलाते हैं जो पॉलिटिकल लीडर है, इलेक्शन में वोट पाके जीता है, मृत्यु के बाद उसको बुलाया जाता है। बोलता है मेरे को क्यों पकड़ रहे, हमें छोड़ दीजिए, मेरा सारा मिनिस्टर लोग हमें आपको मार देंगे। और फिर जमदूत को ऐसे चाटा मारता है। तो जो मिनिस्टर हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, प्रजा को अगर ये 4 पाप कार्य को करने में अनुमोदन करते हैं तो उनके पाप का 1/6% पाप उनको भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए आज के जमाने में एक बहुत बड़ा राजा हो सकता है, वोट पाके राजा बन सकते हैं, लेकिन अगर प्रजाओं को पाप करने से नहीं रक्षा करते हैं तो उनके लिए नरक का नरक में एक फ्लैट उनके लिए कंपल्सरी है। नरक में एक फ्लैट मतलब नरक में एक फ्लैट उनके लिए आगे से ही बुक किया जाएगा कि आइए भाई, आपके लिए बहुत अच्छा जगह बुक किया गया है, और ऐसे पिटाई होगा उसका। तो इसलिए हम सभी लोगों को सावधान रहना चाहिए कि हम लोग 4 नियमों का अवहेलना ना करें। तो भगवान है, भगवान के नियम है, और सभी व्यक्ति भगवान की प्रजा है, और राजा भगवान के जो प्रतिनिधि होते हैं, राजा अभी या श्री गुरुदेव, जो उनका हम लोग महाराजा कहते हैं, तो उनके आदेशों का पालन करना, उनके दिया हुआ निर्देशों का पालन करना, उनके दिया हुआ जो नियम है उनका पालन करना बहुत जरूरी है। इसलिए सभी भक्त लोगों को 4 नियमों का पालन करना चाहिए, 16 माला का जप करना चाहिए। जो भक्त लोग गुरु आश्रय लिए हैं, जो भक्त लोग गुरु आश्रय नहीं लिए हैं, जो भक्त लोग दीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, दीक्षा लिए हैं, हम सभी भक्तों का कर्तव्य है कि 4 नियम बहुत स्ट्रिक्टली पालन करें, बहुत स्ट्रिक्टली पालन करें। वही आपका प्रोटेक्शन है। 4 regulative principles is not burden, it's a protection from the clutches of Kali, from the punishment, जो पनिशमेंट से हाथ से हमारा सुरक्षा है। तो इधर इक्ष्वाकु महाराज ने, उन्होंने मीट ईटिंग को, आमिष आहार को निषिद्ध किया था। तो उसी प्रकार महाराज परीक्षित भी परीक्षित के राज्य में 4 नियम को ब्रेक नहीं होता था, और गो हत्या करने के लिए गए कली तो उसको दंड दिए। तो महाराज परीक्षित उसी प्रकार
एक राजा थे, इक्ष्वाकु के वंश के राजा के जैसे हैं। और फिर बोल रहे हैं ब्राह्मण सत्व संधस्य राम दशरथी यथा। दशरथ पुत्र रामचंद्र जिस प्रकार ब्राह्मण सत्व संधस्य, ब्राह्मणों की हितकारी थे, ब्राह्मणों की हितकारी थे, ब्राह्मणों की रक्षा करते थे, ब्राह्मणों के प्रति प्रति नीति परायण थे, और सत्य संधस्य, और वो क्या बोलते हैं, सत्य प्रतिज्ञ थे, सत्य व्रत थे। अगर महाराज रामचंद्र भगवान कुछ बोलते थे तो जरूर उनकी जो वचन है, प्राण ना जाए, प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए। तो महाराज परीक्षित वैसे होंगे। तो इधर रामचंद्र के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, मैं बांग्ला में पढ़ता हूँ, जो बंगाली डिवोटी है उनको समझ में आएगा। परमेश्वर भगवान तार शुद्ध भक्त अयोध्यार महाराजा रामचंद्र दशरथेर पुत्र श्री रामचंद्र रूपे अवतरण करेছিলেন। রামচন্দ্র তার অংশ প্রকাশ সহ অবতরণ করেছিলেন এবং সেই অংশ প্রকাশ সমূহ তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভগবান ত্রেতা যুগে চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষে নবমী তিথিতে ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য এবং দুষ্কৃতীদের সংহার করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি বালক অবস্থাতেই সুবাহু এবং মারিচ নামক রাক্ষসীকে সংহার করে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে সাহায্য করেছিলেন, কেননা তারা ঋষিদের দৈনন্দিন কর্তব্য সম্পাদনে উৎপাত সৃষ্টি করেছিল। জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের পারস্পরিক সহযোগিতা করা কর্তব্য। ব্রাহ্মণ ঋষিরা পূর্ণ জ্ঞান প্রদান করার মাধ্যমে মানুষকে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করার প্রয়াস করেন এবং ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য হচ্ছে তাদের রক্ষা করা। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি, যাকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বলা হয়, তার পালন এবং সংরক্ষণের জন্য একজন আদর্শ রাজা ছিলেন। তিনি বিশেষ করে গাভী এবং ব্রাহ্মণদের রক্ষক ছিলেন। তার ফলে তিনি জগতের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেছিলেন। তিনি বিশ্বামিত্রের মাধ্যমে অসুরদের জয় করার জন্য দেবতাদের অস্ত্র শস্ত্র প্রদান করেছিলেন। মহারাজ জনকের ধনুর যজ্ঞে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং অজয় হর ধনুষ ভঙ্গ করে তিনি মহারাজ জনকের কন্যা সীতা দেবীকে বিবাহ করেছিলেন। তো এখানে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তিনি বিশ্বামিত্র মুনিকে সহায়তা করেছিলেন। মারিচ এবং সুবাহু নামক যে অসুর ছিল, রাক্ষস ছিল, তাদের হত্যা করে। কেননা এই সমস্ত রাক্ষসেরা তারা সমাজে উৎপাত সৃষ্টি করেছিল এবং ব্রাহ্মণ সংস্কৃতি, বৈদিক সংস্কৃতি, গো রক্ষা, এগুলোকে সবকিছু নষ্ট করছিল। তো পুরো সমাজের প্রগতি এই বৈদিক সংস্কৃতি এবং তার যে বিশিষ্ট সহায়ক যে ব্রাহ্মণ, যারা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, তপস্যা করে এবং লোকেদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদান করে। তো অন্যদিকে গাভী বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য যে দুধ, ঘি এবং অন্যান্য পঞ্চদ্রব্য তো তা প্রদান করে এবং শস্য উৎপাদনে সহায়তা করে হচ্ছে বৃষ সার। তো ব্রাহ্মণ এবং গাভীদের আগে যদি রক্ষা করা না হয়
তাহলে বৈদিক সংস্কৃতি নষ্ট হয়ে যাবে। তাই ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য হচ্ছে গ্রামদেরকে রক্ষা করা, গাভীদেরকে রক্ষা করা। পাঁচজন ব্যক্তিকে রক্ষা করা উচিত বলা হয়েছে। আর তিনটে কে বলতে পারবে কেউ? মহিলা সমস্ত ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় হচ্ছে মহিলা গাভী, আর শিশুরা আর তিনটে আর বুড়োদেরকে রক্ষা করা। বৃদ্ধ মহিলা শিশু। হুম, বৃদ্ধ মহিলা শিশু। শোনা যাচ্ছে না, ভয়েসের বক্তব্যের আগে যাচ্ছে না। বৃদ্ধ মহিলা আর শিশু, তিনজন, ব্রাহ্মণ আর গাভী। হ্যাঁ, বৃদ্ধদের, মহিলাদের, শিশুদের, ব্রাহ্মণ আর গাভীদের, পাঁচজন। ওকে, হরি বল। তো বাকি তিনজন হচ্ছে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের, আর নবজাতক শিশুদের, ছোট বাচ্চাদের, আর স্ত্রী, মহিলাদের। তো এই পাঁচজন ব্যক্তিদেরকে সবসময় রক্ষা করা উচিত। তো এটা বৈদিক সংস্কৃতির আদেশ, সমাজকে সঠিকভাবে পরিচালিত করার জন্য, সমাজের ডেভেলপমেন্টের জন্য। তার বিবাহের পর তিনি তার পিতা মহারাজ দশরথের আদেশে 14 বর্ষব্যাপী বনবাস স্বীকার করেছিলেন। যেহেতু তাদের শাসন অপেক্ষায় সাহায্য করার জন্য তিনি 14,000 অসুর সংহার করেছিলেন। 14,000 অসুর সংহার করেছিলেন। Just kept moving. Hare Krishna. Am I audible to everybody? सब लोग सुन पा रहे हैं? Yes, Prabhuji. Okay, thank you, अक्षय को। तो তো রামচন্দ্রের সহায়তায় সুগ্রীব বানরদের রাজা হন। ভগবান তারপর সীতা দেবীকে অপহরণকারী রাবণের রাজ্য লঙ্কায় যাওয়ার জন্য ভারত মহাসাগরের উপরে পাথর দিয়ে একটি ভাসমান সেতু নির্মাণ করেন। রাবণকে সংহার করে তার ভ্রাতা বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। বিভীষণ ছিলেন রাক্ষস রাবণের ভ্রাতা, কিন্তু রামচন্দ্র তাকে অমরত্ব লাভের বরদান প্রদান করেন। 14 বছর অতিবাহিত হওয়ার পর লঙ্কার সমস্ত কার্য সম্পন্ন করে তিনি পুষ্পক বিমানে তার রাজ্য অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি তার ভ্রাতা শত্রুঘ্নকে আদেশ করেছিলেন মথুরায় রাজ্য শাসনকারী লবণাসুরকে শত্রুঘ্নকে আদেশ দিয়েছিলেন যে মথুরায় রাজ্য শাসনকারী লবণাসুরকে আক্রমণ করতে, এবং শত্রুঘ্ন সেই অসুরটাকে সংহার করেছিলেন। তিনি 10টি অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন এবং তারপর একদিন সয়জু নদীতে স্নান করার সময় অন্তর্হিত হয়ে তার লীলা সংবরণ করেন। রামায়ণ নামক কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে এই পৃথিবীতে ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের কার্যকলাপের ইতিহাস। প্রামাণিক রামায়ণ মহাকবি বাল্মীকি দ্বারা রচিত। तो इस प्रकार দশরথ নন্দন শ্রী রামচন্দ্রের মতো ব্রাহ্মণদের হিতকারী এবং ব্রাহ্মণ্য নীতি পরায়ণ বিশেষত সত্য প্রতিজ্ঞ হবে। তো রামচন্দ্র ভগবান যেভাবে ব্রাহ্মণদেরকে সহায়তা করেছিলেন, বিভিন্ন অসুরদেরকে বধ করে, ভগবান রামচন্দ্রের বনবাসে যাওয়ার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সেই বনবাসে
সেই বনে যে বিভিন্ন মুনি ঋষিরা তারা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছেন, त्रेता युगের যুগ ধর্ম কি ছিল? त्रेता युग की युग धर्म क्या है? Fire sacrifice. त्रेता यज्ञ युग के युग धर्म यज्ञ है। द्वापर युग के युग धर्म ध्यान है। सॉरी, सत्य युग के युग धर्म है ध्यान, त्रेता युग के युग धर्म यज्ञ है। तो इसलिए इससे कनेक्शन समझने की प्रयास करिए कि भगवान रामचंद्र क्यों वनवास गए। ऐसे नहीं कि कैकेयी ने शाप दिया, कैकेयी ने वो क्या बोलते मंथरा के द्वारा ये हो गए और इसलिए रामचंद्र को वनवास जाना पड़ा। अभी रामचंद्र भगवान क्या करेंगे देखिए, भगवान को भी कर्म फल भुगतना पड़ता है। ऐसे लोग बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं देखिए भगवान होके उनको वनवास जाना पड़ा, क्या दुर्भाग्य है बेचारा रामचंद्र। तो भगवान किसी दुर्नीति के द्वारा जब दुर्नीति के शिकार नहीं होते हैं, भगवान किसी के दुर्नीति के शिकार नहीं होते। भगवान आत्माराम है, भगवान स्वराट है। तो भगवान एक कार्य करने के लिए बहुत सारा लीला रचना करते हैं। तो भगवान को जाना था वनवास, वन में जाना था। तो अभी वन में बहुत सारे मुनि ऋषि लोग रह रहे हैं, और उस मुनि ऋषि को ये बहुत सारे असुर आके, रावण और रावण के भाई और पुत्र लोग आके बहुत उत्पीड़न कर रहे हैं, और पूरे पृथ्वी में ये यज्ञ संपादन बंद हो जा रहा था। मुनि ऋषि लोग यज्ञ नहीं कर पा रहे थे, और इसीलिए रामचंद्र को वनवास जाना जरूरी था, वन में जाना जरूरी था। और इसीलिए देवता लोगों ने मंथरा को यूज किया कि कैकेयी को बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए, कि कैकेयी दशरथ महाराज ऐसे वरदान दे कि रामचंद्र को वन में जाना पड़े, और फिर वन में जाएंगे तो सीता का अपहरण होगा, और सीता को उद्धार करने के लिए रामचंद्र रावण का वध करेगा। तो इस प्रकार रामचंद्र भगवान ब्राह्मण और मुनि ऋषि लोगों को रक्षा करने के लिए, ब्राह्मण धर्म का रक्षा करने के लिए, वैदिक संस्कृति का रक्षा करने के लिए उन्होंने आपने सब कुछ परित्याग करके, आपने राज्य, अपना ख्याति, अपना सुख, सब कुछ परित्याग करके उन्होंने वनवास गए थे। पर वो सत्य प्रतिज्ञ थे, जो बोलते थे वो करते थे। पुत्र के हिसाब से उनका जो कर्तव्य है, पति के हिसाब से जो उनका कर्तव्य है, राजा के हिसाब से जो कर्तव्य है, रामचंद्र भगवान बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पालन किया है। तो उसी प्रकार महाराज परीक्षित को भी हम लोग देखते हैं कि महाराज परीक्षित किस प्रकार न्यायपरायण थे। महाराज परीक्षित कितना ब्राह्मणों को रक्षा किए। तो बहुत जोर से बजा रहे, कोई रूल नहीं है। तो हम लोग अगले श्लोक में जाते हैं। एष दाता शरण्यस्य
तरण्यस्य यथा होषि नरशिबि यशोभितनतो स्थानं यशोभितनिता स्थानं दस्यन्ति रिव यज्ञानाम्। ओके, कोई अनुवाद करिए। ट्रांसलेशन। This child will be a beneficent donor of charity and protector of the surrounded, like the famous king Sivi of the Usnara country, and he will expand the name and fame of his family, like Bharata, the son of Maharaj Dushasana. Maharaj Dushanta. नेगेटिव हो गया। रिकॉल हो रहे कर रहे हैं ना 1 1 10 आज भी कीजिए, ठीक है। असर तो बहुत सारा डांस किए एकदम এই শিশুটি উষ্ণের রাজ্যের রাজা যশস্বী শিবির মতো মহাবদান্য দাতা এবং শরণাগতদের পালক হবেন। ও মহারাজ দুষ্যন্তের পুত্র ভরতের মতো জাতিবর্গ এবং যাজ্ঞিক সহ তার বংশের যশ विस्तार করবেন। तो इस श्लोक में जो ब्राह्मण गण बोल रहे हैं कि किस प्रकार जो महाराज परीक्षित शिवी महाराज के जैसे शिवी के जैसे एक महान दाता और शरणागत लोगों की पालक होंगे, और महाराजा दुष्यंत पुत्र भरत के जैसे जाति वर्ग जागीक उनके वंश की जश विस्तार करेंगे। हम तात्पर्य में आते हैं थोड़ा, तो शिवी महाराज के बारे में हम लोग शिवी महाराज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। Yes, we go to the translation, अनुवाद। थोड़ा और आगे चलिए। Wait. नीचे चलिए। नीचे ऊपर चलिए, ऊपर एकदम शुरुआत में चलिए, शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो इधर से कोई पढ़ी है। Maharaj Shivi, the king of Ushnira, was intimate friend of Maharaj Jajati, who was able to reach the heavenly planet along with Maharaj Shivi. Maharaj Shivi was aware of the heavenly planet where he was transferred after his death, and the description of the heavenly planet is given in Mahabharata आदि पर्व 96.629। इधर से कोई पढ़िए। महाराज शिवी was charitably disposed that he wanted to give over his acquired position
in the heavenly kingdom to Jajati, but he did not accept it. पढ़िए उसके बाद Jajati Yayati went to the heavenly planets along with great rishi like Ashtaka and others. On inquiry from the rishis, Yayati gave an account of Shivi's pious acts when all of them were on the path to heaven. He has become a member of the assembly of Yamraja, who has become his worshipful deity. As confirmed in the Bhagavad Gita, the worshipper of the demigods goes to the planets of the demigods. Yayati Deva Vrata Devan. So Maharaja Shibi has become an associate of the great Vaishnava authority Yamraja on that particular planet. While he was on the earth, he became very famous as protector of surrendered soul and a donor of charities. The king of heaven once took the shape of a pigeon, hunter, bird, eagle, and Agni, the fire god, took the shape of a pigeon. The pigeon, while being chased by the eagle, took shelter on the lap of Maharaj Shivi, and the hunter eagle wanted the pigeon back from the king. The king wanted to give it some other meat to eat and requested the bird not to kill the pigeon. The hunted bird कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. the hunted bird refused to accept the king's offer, but it was settled later on that the eagle would accept flesh from the body of the king. Refused to accept the king's offer, but it was settled later on that the eagle would accept flesh from the body of the king of pigeon's equivalent weight. The king began to cut flesh from his body to weigh in the balance equivalent to the weight of the pigeon, but the mystic pigeon always remained heavier. The king then put himself on the balance to equate with the pigeon, and the demigods were pleased with him. The king of heaven and the fire god disclosed their identity, and the king was blessed by them. Devarshi Narada also glorified Maharaj Shivi for his great achievements, especially specifically in charity and protection. Maharaj Shivi sacrificed his own son for the satisfaction of human beings in his kingdom, and thus child Parikshit was to become a second Shivi in charity and protection. ओके, ठीक है. तो एक्चुअली बहुत अच्छे से सुनाई नहीं दिया. तो तो ये जो स्टोरी है ये बहुत सुंदर पास टाइम है. तो मैं एक बार बंगाली में पढ़ देता हूँ. आशा करते आप लोगों को और क्लियरली सुनाई देगा. महाराज शिवी वैष्णव महाजन মহারাজের বিশেষ লোকে তার পার্শ্বদত্ত প্রাপ্ত হন. তিনি যখন পৃথিবীতে ছিলেন তখন তিনি শরণাগত রক্ষক এবং দানবীর রূপে বিখ্যাত ছিলেন. একসময় মহাদেবরাজ ইন্দ্র একটি বাজ পক্ষী রূপ ধারণ করেন এবং অগ্নিদেব একটি কপোতের রূপ ধারণ করেন. বাজ পক্ষীর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে কপোতটি মহারাজ শিবির কোলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে. বাজ পক্ষীটি তখন রাজাকে এসে বলে যে তিনি যেন সেই কপোতটিকে ফিরিয়ে দেন. রাজা তখন তাকে অনুরোধ করেন যে সে যেন কপোতটির পরিবর্তে অন্য কোনো মাংস আহারের জন্য গ্রহণ করে, কপোতটিকে হত্যা না করে. তো রাজার কর্তব্য হচ্ছে তার শরণাগত লোককে রক্ষা করা. তাই কপোতটি যেহেতু কপোত মানে হচ্ছে পায়রা মানে হচ্ছে, যেহেতু তার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, তাই শিবি মহারাজ তিনি তাকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন এবং বাজ পাখিটিকে বলেছিলেন যে তুমি তার পরিবর্তে কিছু মাংস তুমি আহার করে নাও, কিন্তু এই কপোতটিকে তুমি মেরো না. তো আর মহারাজ শিবি
সেই কপোতটিকে তিনি রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। তো বাজপক্ষীটি রাজার সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, কিন্তু অবশেষে সম্মত হয় যে যদি রাজা নিজে তার শরীরের থেকে কপোতটির দেহের ওজনের মাংস কেটে দেন তাহলে সে তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত। তখন সেই রাজা সেই বাজ পাখিটা বলছে, ঠিক আছে, আমি স্বীকার করতে পারি, যদি আপনি আপনার শরীরের সমান ওজনের মাংস যদি আপনি আপনার শরীর থেকে কেটে দেন তাহলেই আমি সেই কপোতটাকে ছেড়ে দেবো। হ্যাঁ, তো বুঝার চেষ্টা করুন যে এই বাজ পাখিটা কেমন ছিল আর শিবি মহারাজও কেমন রাজা। তো রাজা একটি মানদণ্ডে কপোতটির দেহের সমান ওজনের মাংস তার দেহ থেকে কেটে রাখতে শুরু করে, কিন্তু সেই রহস্যময় কপোতটি সর্বদাই ভারী হতে থাকে। তখন রাজা স্বয়ং সেই মানদণ্ডে ওঠেন। मानदंड माने হচ্ছে কি বলে ওই दाढ़ीपल्ला। সেই दाढ़ीपल्लार मध्य माने बैलेंस के ऊपर अपने शरीर से काट के उस कपोत के समान वेट का मांस उसमें रखने लगे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि उस कपोत का जो पक्षी है उसका वेट बढ़ रहा था, और एक समय ऐसा हुआ कि उस बैलेंस में दाढ़ीपल्ला में उस राजा स्वयं खड़े हो गए। तो एवं देखा जाए कि मानदंडेर दुई पक्ष समान হয়েছে। तो जब राजा खुद उसके ऊपर खड़े हो गए तब क्या हुआ, दोनों मानदंड जो समान हो गया। এইভাবে মহারাজ শিবি শরণার্থীকে রক্ষা করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন। তার ফলে দেবতারা তার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। তখন দেবরাজ इंद्र एवं अग्निदेव তাদের পরিচয় প্রকাশ করেন এবং রাজাকে आशीर्वाद करें। तो तब वो बाज पक्षी और जो कपोत दोनों अपने स्वरूप में आ गए हैं। तो एक था बाज पक्षी कौन था, इंद्र, और कपोत कौन था, अग्निदेव। उनको बहुत आशीर्वाद प्रदान किए। देवर्षि नारद महाराज परीक्षितेर মহারাজ শিবির মহিমান্বিত কার্যকলাপের প্রশংসা করেছেন, বিশেষ করে তার দান এবং শরণাগতদের রক্ষা করার কার্যকলাপ। মহারাজ শিবি তার রাজ্যের সমস্ত মানুষের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তার পুত্রকে বলি দিয়েছিলেন। বাপরে বাপ, তার সমস্ত মানুষের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তার পুত্রকে বলি দিয়েছিলেন। এইভাবে শিশু পরীক্ষিতের সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল যে দান এবং শরণাগতদের রক্ষার ব্যাপারে তিনি দ্বিতীয় শিবি হবেন। तो देखिए शिबी महाराज क्या हम लोग सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कोई व्यक्ति कर सकता है। तो आपने सब कुछ दूसरे को रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ दे दिया है। उसी प्रकार हमारे गुरु महाराज को भी वैसा ही देख सकते हैं कि दूसरे जीवों को उद्धार करने के लिए इस भौतिक जगत से जन्म मृत्यु के चक्र से उद्धार करने के लिए आपने शरीर का सब कुछ दे दिया है। भगवान के वाणी प्रचार करने के लिए मृत्यु के से भी ज्यादा कठिन परिस्थिति है। तो ऐसे महान भगवान के महान भक्त लोग ऐसे ही होते हैं, दूसरे जीवों के प्रति अत्यंत दयालु होते हैं और दूसरे जीवों को रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं। तो असली रक्षा है अगर आप किसी को जन्म मृत्यु के चक्र से रक्षा कर सकते हैं। तो ये जो राजागण थे तो वो प्रजाओं को आत्मा के रूप में दर्शन करते थे, प्रजाओं को पुत्र के रूप में दर्शन करते थे, और केवल मनुष्य नहीं सब जीव को भगवान के पुत्र के रूप में, भगवान के संतान के रूप में दर्शन करते थे। और इसलिए उनके प्रति बहुत दयालु थे, क्षमाशील थे,
उनको रक्षा करते थे। हाँ, और प्रजा भी राजा के पास पुत्र पिता जैसे आश्रय प्राप्त करते थे। राजा के पास वो लोग सुरक्षा अनुभव करते थे और राजा भगवान के प्रतिनिधि जैसे उनके साथ आचरण करते थे। और इस प्रकार राजा प्रजाओं को भगवान के धाम जाने में, भगवान के धाम और जन्म मृत्यु के चक्र से उद्धार होने के लिए मदद करते थे। तो इसलिए राजा भगवान के प्रतिनिधि हैं, उसी प्रकार गुरु भी भगवान के प्रतिनिधि है। तो आज के दुनिया में तो ऐसे योग्य राजा नहीं है, लेकिन सौभाग्य से हमारे पास ऐसे गुरु हैं। शिल प्रभुपाद और शिल प्रभुपाद जी के बहुत सारे अनुयायी लोग इस्कॉन के गुरु वृंद है, जो हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से उद्धार कर सकता है, जो हमें रक्षा कर सकते हैं। तो हमें ऐसे महान भक्तों की आश्रय लेना चाहिए। तो और इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवान के धाम में वापस जाना चाहिए। तो इस श्लोक में ऋषिगण बोल रहे हैं, ब्राह्मणगण बोल रहे हैं कि दूसरे को रक्षा, शरणागत लोगों को रक्षा करने के लिए प्रैक्टिकली महाराज परीक्षित भी बलि के हाथ से रक्षा करने के लिए सारा जो शाप है आपने ऊपर लिए थे। तो और इस प्रकार महाराज परीक्षित एक महान भक्त हैं और प्रजा को रक्षा करने में और दान करने में महान है। ओके, तो आज हम लोग इतना ही चर्चा करते हैं। तो आपका होमवर्क है ये जो 18 से 27 नंबर श्लोक है, इधर महाराज परीक्षित का बारे में अलग अलग भविष्यवाणी करते हैं। ब्राह्मण लोग उनके प्रति आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि आप लोग 27 नंबर श्लोक तक पढ़ के आइएगा। 27 नंबर श्लोक तक उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट और अलग अलग महान व्यक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। तो इतना आपका होमवर्क है। ओके, तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।